क्या आप भी अपने घर की छत पर सब्जियां और तरह तरह के पौधे लगाते हैं, लेकिन आपके पौधे वैसे हरे भरे नहीं हो पाते हैं जैसा कि आप चाहते हैं। पौधे लगा तो लेते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उनकी पत्तियों पर छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, पत्तियां खराब होने लगती है, नई पत्तियां ठीक से नहीं आती है और धीरे धीरे पौधे की ग्रोथ भी रुक सी जाती है। साथ में उस पर ना तो फूल आते हैं और जो फल आते हैं वो भी पीले होकर गिरने लगते हैं और फिर समझ नहीं आता कि आखिर पौधों को क्या दें क्या ना दें और ऐसा क्या इस्तेमाल करें जिससे कि पौधों को नुकसान भी ना हो और हमें कोई केमिकल का इस्तेमाल भी ना करना पड़े। अगर आपके गार्डन में भी ऐसी कोई भी परेशानी है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर में आसानी से मिलने वाली नॉर्मल सी छाछ से पौधों के लिए एक आसान स्प्रे कैसे तैयार कर सकते हैं। लेकिन छाछ को बस पानी में मिलाया और पौधों पर छिड़क दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो किस प्रकार से हमें छाछ का इस्तेमाल पौधों पर स्प्रे करने के लिए करना है, सारा कुछ आज की वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ करके दिखाने वाली हूँ। तो इसलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि सिर्फ छाछ का स्प्रे बनाना ही नहीं बल्कि उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं आपको दिखाती हूं कम खर्च में छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो पौधों के लिए स्प्रे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी छाछ। देखिए मैंने छाछ ली है, तो आप 2 से 3 दिन पुरानी छाछ ले सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी होगी। अगर आपके पास ताज़ी छाछ है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप उसे 2 से 3 दिन रख कर पुरानी बना सकते हैं। तो मेरी घर की छत पर ढेर सारी सब्जियों के पौधे लगे हुए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा मात्रा में बनाऊंगी। तो मैं 10 लीटर के हिसाब से बना रही हूँ। अगर आपके पास कम पौधे हैं तो आप कम मात्रा में भी बना सकते हैं। तो देखिए हमने ले ली है आधा लीटर छाछ। तो अगर आप भी 10 लीटर के हिसाब से बना रहे हैं तो आपको भी इतनी ही छाछ लेना है और ज़्यादा मात्रा में हमें छाछ को बिल्कुल नहीं लेना है। और अब हमें इसमें डालना है लगभग 10 लीटर पानी। तो इस तरीके से आपको 10 लीटर साफ़ पानी लेना है। और देखिए हमारी बाल्टी भर चुकी है, तो अभी हम और भी पानी इसमें मिक्स करेंगे। तो पूरा हमें 10 लीटर का घोल तैयार करना है। तो आपके पास बड़ा बर्तन हो तो एक साथ उसमें तैयार कर सकते हैं, या आप 2 बाल्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है, ताकि पूरे पानी में छाछ अच्छे से मिक्स हो जाए। और छाछ में आपको कोई भी अलग से चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही इतना पावरफुल होगा कि हमारे पौधे पर जो भी कीड़े लगे होंगे उनको ख़त्म करेगा। साथ में पौधों की और भी समस्या के लिए छाछ बहुत अच्छा होता है। तो देखिए अब हमारा ये छाछ का फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है पौधों पर स्प्रे करने के लिए। देखिए हमने इसमें इतना सारा पानी मिला दिया है, तब भी ये सफ़ेद कलर का अब भी दिख रहा है। तो चलिए अब हम इसे स्प्रे करने के लिए तैयार करते हैं। तो अब आपको एक और बर्तन की ज़रूरत होगी, जिसमें कि आपको इस तरीके से छान लेना है। तो ये छलनी आपको घर पर आसानी से मिल जाएगी। तो जो वेस्ट छलनी थी उसका ही इस्तेमाल हमने किया है। और देखिए अब ये पूरी तरीके से साफ़ हो चुका है, क्योंकि छाछ में कुछ कचरा होता है, अगर वो हम स्प्रे बोतल में भरेंगे तो हमारी स्प्रे बोतल ख़राब भी हो सकती है। तो आपको अच्छे से इसे छान लेना है। तो अब आपको इसे स्प्रे बोतल में अच्छे से भर लेना है। अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो आप घर पर भी बना सकते हैं। घर पर स्प्रे बोतल कैसे बनाना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अगली वीडियो में उस पर भी बना दूंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इस स्प्रे बोतल का इस्तेमाल करूंगी। तो अब हमें स्प्रे बोतल में अच्छे से ढक्कन को लगा लेना है
और ये एक प्रेशर पंप है, इसलिए इस तरीके से हमें इसको अंदर हवा बनानी है। तो देखिए अब हमारा ये स्प्रे तैयार हो चुका है और सबसे पहले हम इसका स्प्रे करेंगे अपने टमाटर के पौधे पर। तो जितना भी आपको तेज़ स्प्रे करना है नोजल के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो अभी हमारे टमाटर के पौधे काफ़ी हरे भरे हैं और इस स्टेज पर ही कीड़े ज़्यादातर पौधे पर आते हैं जब पौधे पर फल और फूल आने लगते हैं। तो इससे पहले ही हमें इसका इस्तेमाल कर लेना है ताकि कीड़े ना लगे, उसके पहले ही उसका उपाय हो जाए तो पौधे काफ़ी हद तक ख़राब नहीं होते। क्योंकि जब हम बीमारी पौधे पर आ जाती है तब उसका इलाज करते हैं तो कभी कभी पौधे ख़राब भी होते हैं, साथ में उस पर लगने वाले फल फूल भी ख़राब होते हैं। तो इसलिए आप स्प्रे को हमेशा दोहराते रहें, मतलब कि आज छाछ का स्प्रे किया तो अगली बार आप दूसरी ऑर्गेनिक चीज़ का स्प्रे कर सकते हैं। और जब भी आप स्प्रे करें तो आपको ऊपर ऊपर पत्तियों पर स्प्रे नहीं करना है, ऊपर भी करना है, साथ में नीचे की साइड पत्ती के वहाँ पर भी स्प्रे करना है, क्योंकि ज़्यादातर कीड़े पत्तियों के नीचे ही छुपे होते हैं। और अगर हम ऊपर ऊपर सिर्फ स्प्रे करेंगे तो जो कीड़े हैं वो हमारे पौधे पर धीरे धीरे फैल जाएंगे। और जब भी आप छाछ का इस्तेमाल स्प्रे करने के लिए करें तो इसे आप सुबह जल्दी या शाम के समय कर सकते हैं। दोपहर में जब तेज़ धूप हो उस समय हमें स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर बारिश होने वाली है तो उस समय भी स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो नुकसान तो कुछ नहीं होगा, बस बारिश हो जाएगी तो वो जो हम छाछ स्प्रे करेंगे वो भी पानी के साथ बह जाएगा, इसलिए हमारे पौधे पर कोई ख़ास फ़र्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। और हाँ, अभी बरसात का समय है तो अगर आपके पौधों की पत्तियाँ बारिश में पहले से ही गीली है तो तुरंत आपको उस पर स्प्रे नहीं करना है। जब पत्तियाँ थोड़ी सूख जाए तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इस छाछ का स्प्रे हर तरह के पौधे पर कर सकते हैं। अगर आप अपने गार्डन में सब्जियां लगाते हैं तो बैगन, मिर्च, टमाटर, लौकी, करेला, जितने भी पौधे हैं आप उन पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप सब्जियां नहीं लगाते, सिर्फ फूलों वाले पौधे लगाते हैं तो उन पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी तरह ऑर्गेनिक है। अगर आप सही तरीके से और सही मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। और छाछ का स्प्रे आपको रोज़ रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप पौधे की कंडीशन देखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पौधा ठीक है तो आप लगभग 15 दिन में एक बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पौधे पर बीमारी लगी हुई है, जैसे कि मिर्च का पौधा है, उस पर लीफ कल वायरस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आता है जिसमें पत्तियां मुड़ जाती है, तो उस स्थिति में आप अगर ज़्यादा तेज कीड़े पौधे पर लग रहे हैं तो आप हर 4-5 दिन में इसका स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन पानी की मात्रा थोड़ी आप बढ़ा सकते हैं। ये छाछ वाला फर्टिलाइज़र न केवल आपके पौधों को कीड़ों से बचाएगा बल्कि आपके पौधों की ग्रोथ भी बढ़ाने में मदद करेगा। और साथ में अगर आपके पौधे पर फल या फूल नहीं आ रहे हैं या छोटे में ही गिर रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी मददगार रहेगा। लेकिन आप एक बात ये भी ध्यान रखें कि सिर्फ छाछ डालने से ही फूल और फल आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके साथ पौधे को पर्याप्त धूप, सही पानी, अच्छी मिट्टी और ज़रूरी खाद मिलती रहना चाहिए। यानी कि सही मात्रा, सही समय और पौधे की सही देखभाल, इन तीनों का ध्यान रखेंगे तभी आपको अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। और हाँ, पिछली वीडियो हमने छाछ के फर्टिलाइज़र के ऊपर बनाई थी, आप लोगों ने उस वीडियो को भी खूब पसंद किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को देखने के बाद आप जब लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है अगली वीडियो बनाने के लिए। तो इसलिए मैंने बहुत सारे लोग जानना चाहते थे छाछ को स्प्रे के तौर पर किस तरीके से इस्तेमाल करें। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि घर की नॉर्मल सी छाछ से पौधों के लिए आप स्प्रे कैसे तैयार करना है और इसे सही तरीके से पौधों पर कैसे इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको आज की ये जानकारी थोड़ी भी काम की लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें
और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपके पौधों में अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो आप अपनी समस्या कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें अगली वीडियो का टॉपिक चुनने में मदद मिलती है कि आखिर आपको समस्या क्या है और आप क्या देखना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि गार्डनिंग से जुड़ी ऐसी ही आसान और काम की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और हाँ, अगर आपके परिवार या दोस्तों में भी कोई गार्डनिंग का शौकीन है तो ये वीडियो उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। और इसके अलावा आपके कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और काम की जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहिए और ऑर्गेनिक सब्जियां और पौधे अपने छत पर उगाते रहिए। धन्यवाद।